एक्सीडेंटल कभी जीत के आ सकते हैं, लेकिन हमने नाले में तो डिपॉजिट जब्त किया और डिपॉजिट जब्त करने की बारी अब औरंगाबाद में है। ये डिपॉजिट जब्त करने का काम हम पूरे कार्यकर्ताओं की मदद से और हमारे पदाधिकारी की मदद से यहाँ पर औरंगाबाद में करेंगे और यहाँ पर इतिहास कायम करेंगे और आने वाले दिनों में महानगर पालिका में ज्यादा से ज्यादा हमारे नगर सेवक और कारपोरेटर लाकर हम यहाँ पर हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। जब तक आपकी ताकत है, जब तक देखिए, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के तरफ से जो हमारे प्रदेश के अंदर अतिवृष्टि के कारण जान हानि और मान हानि कोकण के सभी ज़िले मुतासिर हुए हैं और पश्चिम महाराष्ट्र के सभी ज़िले मुतासिर हुए हैं। इनकी मदद के लिए जो कुछ हो सकता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे आला नेतागण आदरणीय जयंत पाटिल साहब, आदरणीय अजीत दादा पवार साहब, आदरणीय आल नेतागण, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हमारे मार्गदर्शक आदरणीय शरद पवार साहब के आदेश का पालन करते हुए, उनके निर्देश का पालन करते हुए पूरे प्रदेश के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आल टीम, हर विंग की टीम अपने अपने तौर तरीके से लश्कर के साथ में कोकण और पश्चिम महाराष्ट्र में विराजमान है और मदद का जो हो सकता है, मदद जितनी हो सकती है वो करने के लिए सभी बोलने का मतलब कटिबद्ध है। और साथ ही साथ आज यहाँ पर राष्ट्रवादी भवन औरंगाबाद में हमारे जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की जानिब से और मेरे आदेश और निर्देश के ऊपर तभी हम सभी महाराष्ट्र प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, आल जिला अध्यक्ष, इन तमाम को हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से जो अतिवृष्टि से जो कोकण में और पश्चिम महाराष्ट्र में जो जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, उन तमाम की मदद के लिए हमारे आदरणीय नेता शरद पवार साहब के निर्देश का पालन करते हुए आदरणीय जयंत पाटिल साहब, आदरणीय अजीत दादा पवार साहब, इन तमाम और आदरणीय आल नेतागण आदरणीय नवाब मलिक साहब और आल नेतागण आदरणीय सुप्रिया ताई, इस तरीके से तमाम नेतागण के आदेश और निर्देश का पालन करते हुए आज हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। यहाँ पर हमारे जमा होने का मकसद और सिर्फ यही है कि जो लोगों का जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, जिनका जानी नुकसान का तो वो सब अल्लाह के तरफ की बात रहती, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सकता है, जो हमसे ड्रेसिंग हो सकती है, जो कुछ भी मरहम लगा सकते हैं, जो फाइनेंशियल जितना हम मदद कर सकते हैं और चाहे अशिया की शक्ल में, तो ये सारी चीज़ों का अलावा बैठक और हमारे कार्यकर्ताओं की अलावा बैठक औरंगाबाद ज़िले की, इस तरीके से महाराष्ट्र भर की कार्यकर्ताओं की अलावा बैठक भी हम साथ ही साथ लेने जा रहे हैं। और इस अलावा बैठक में और ये अतिवृष्टि की जो मदद की बैठक में हमने ये निर्देश दिया है, सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, मास्क का इस्तेमाल हो, डिस्टेंस मेंटेन हो, ये सारी चीज़ों का कटिबद्ध रहते हुए इस अलावा बैठक को हम इंशाअल्लाह कामयाब बनाएंगे। और हमारा मकसद और सिर्फ मकसद यही है कि हम मदद करने के लिए हमारे तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज जमा हुए हैं। मदद क्या पहुँचाई जा रही है आपसे? मदद जो भी नीडी है तो उस ताल्लुक़ से हम अपने कार्य अभी उस ताल्लुक़ से हम सभी से मशवरा करेंगे कि जैसे कि अनाज है, कपड़ा है, दूध है और खाने की अशिया है, इस्तेमाल की अशिया है, जो नीडी है, जो डेली नीड की है, वो तमाम हम अशिया किस तरीके से जल्द पहुंचा सकते, इसके लिए हम आज बैठक बुलाएं और ये काम करेंगे हम।
मतलब यहाँ से टीम बना करके भेजने हाँ, टीम बनाकर भेजेंगे और हमारे आदरणीय हमारे जो प्रेरणा स्थान है शरद पवार साहब, उनकी अध्यक्षता में आदरणीय जयंत पाटिल साहब, आदरणीय दादा, इनके अध्यक्षता में ट्रक टेम्पो में सामान भरकर हम जल्द से जल्द कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र पर रवाना हो जाएंगे। औरंगाबाद से रवाना होने वाला है ट्रक, जी, औरंगाबाद से रवाना होने वाला है सभी हाँ जी, औरंगाबाद से रवाना होने वाला है ट्रक। औरंगाबाद ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र प्रदेश से बोलने का मतलब इसका योगदान होगा। और इसका सेंटर हमारा मुंबई है और मुंबई से हमारे जो भी आला नेतागण हैं उनके मार्गदर्शन में उनको डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन पे कहाँ पर कितने ट्रक भेजना है ये डिसाइड करेंगे हम। सर, आप सरकार का हिस्सा है राष्ट्रवादी, सरकार की तरफ से क्या मदद पहुंचाई गई है? सरकार की तरफ से जो मदद पहुंचाई गई है वो आए दिन आपने देखा है, सुना है टीवी पर और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप घोषणा जो भी आदरणीय नेतागण, आदरणीय मंत्री महोदय ने किया है वो तो आपने सुना है, वो चर्चा का विषय नहीं है दूसरों के लिए। देखिए, ये जो आपदा है ये भी दुखदायी आपदा है, लेकिन ये कोरोना एक आपदा है, उसे भी हम महामारी कहेंगे। उसमें राष्ट्रवादी कहीं नज़र नहीं आई, ऐसी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ी। राष्ट्रवादी ही सबसे ज़्यादा मदद की है कोरोना में, राष्ट्रवादी का सबसे ज़्यादा योगदान है पूरे क्षेत्र के अंदर। हमारे लोगों ने यानी कि मेडिसिन से लेकर हमारे आदरणीय राजेश भैया, राजेश टोपे भैया, इनका जो योगदान है ये उल्लेखनीय योगदान है, ये कोई तारीफ़ के मोहताज तो है नहीं। इन्होंने जो कार्य किया है वो एक उल्लेखनीय कार्य किया है। महाराष्ट्र के घर घर और हर हॉस्पिटल में डोर टू डोर जाकर इन्होंने मदद किया है, मेडिसिन के माध्यम से और फाइनेंशियल एड के माध्यम से। और साथ ही साथ हमारे जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, इन्होंने मरीजों की ही मदद नहीं की बल्कि अचानक जिनकी कोरोना से मौत हो गई है उनकी तदफीन की, उनकी क्रियाक्रम का भी ज़्यादा से ज़्यादा योगदान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने किया है। ये एक उल्लेखनीय काम है। मैं मेरे तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिन्होंने योगदान दिया है और साथ ही साथ हमारे आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर राजेश भैया टोपे साहब को और उनकी तमाम टीम को मैं सैल्यूट करता हूँ। जी, ये तो सर, एक सियासी सवाल ये है कि अभी हाल ही में आपने पदभार संभाला है, पहली मरतबा औरंगाबाद में दौरा है आपका, और यहाँ पर कुछ ही महीनों में महानगर पालिका की चुनाव आने वाली है और यहाँ पर यमायन का दबदबा है। क्या इनको फाइट करने के लिए कुछ प्रोग्राम है राष्ट्रवादी के पास, माइनॉरिटीज़ को आकर्षित करने? देखिए, वोट चला गया है यमायन की तरफ। देखिए यमायम को ही हम अपना दुश्मन समझते हैं। हमारा टारगेट अगर महाराष्ट्र में कोई है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, अल्पसंख्यक समाज का, तो वो यमायम है। इसको जड़ से ख़त्म करने का काम हमने नांदेड़ से शुरू किया है। महानगर पालिका के इलेक्शन में, कारपोरेशन के इलेक्शन में और तमाम इलेक्शंस के अंदर उनका हमने डिपॉजिट जब्त किया। दूसरी बात, हम परसों 14 तारीख को हमारे इसके अंदर शोलापुर में यमायम के काफ़ी संख्या में लोग, 100 की संख्या में लोग पदाधिकारी और मेंबर्स हमारी पार्टी में आए हैं। मैं उनका भी वेलकम करता हूं और उनको भी बोलने का मतलब हमारे पास में मान सम्मान दिया जाएगा। वो समझ चुके हैं कि अगर से कोई मान सम्मान और सेकुलर पार्टी है तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए देर आए दुरुस्त आए, घर उनकी वापसी हुई है। हम उनका खैर मकदम करते हैं, आहलन सहलन वेलकम करते हैं और आने वाले दिनों में उनको हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर काम करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ मान सम्मान मिलेगा। अल्पसंख्यक समाज का जो वोट बैंक है वो खिसकता जा रहा है राष्ट्रवादी से, तो क्या देने वाले हैं अल्पसंख्यक को? आरक्षण दे दीजिए ना फिर। देखिए, खिसकता जा रहा है ऐसा कोई है नहीं बात। आप आने वाले दिनों में विधानसभा के इलेक्शन है या महानगर पालिका के इलेक्शन है, ग्राम पंचायत से लेके महानगर पालिका, नगर पालिका और विधानसभा के अंदर आने वाले दिनों में आप राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का जो उल्लेखनीय काम है, ये पावती के तौर पर आने वाले रिजल्ट के आपको दिख जाएगा कि हमने क्या काम किया है। मुस्लिम आरक्षण दे दीजिए ना फिर, सरकार फैसला क्यों नहीं ले रही? ये देखिए, ये सरकार का काम है।
ये सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र सरकार के तरफ से इसके ऊपर तत्परता के साथ काम किया जा रहा है। हम मराठा आरक्षण के भी फेवर में है और मुस्लिम आरक्षण भी मिलना चाहिए, इसके भी फेवर में है। और ये हमारे आला नेतागण इसके ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। ये काम आए बहुत एज अर्ली एज पॉसिबल ये सुलझ जाएगा। सर, स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स पुणे लेकर जाया गया है, जिसको सबसे बड़ा जिम्मेदार राष्ट्रवादी को समझा जा रहा है। मराठवाड़े के साथ में बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई, ऐसा एमआईएम का कहना है, आप क्या कहेंगे? नहीं, नाइंसाफ़ी बोले तो राष्ट्रवादी का इसमें कोई रोल नहीं है। ये चर्चा का विषय है और गलत चर्चा का विषय है और इसके अंदर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और कैसा है, सस्ती शोहरत के लिए, वोट अपनी बटोरने के लिए या कुछ भी लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरीके से कोई पार्टी अगर से उसका फ़ायदा उठाना चाहती तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। औरंगाबाद शहर में आता तो पूरे मराठवाड़े के जो स्पोर्ट्स मैन है उनको जो है तो बहुत बड़ा फायदा बेनिफिट और मराठवाड़े को एक नई पहचान मिलती थी। किसको? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मंजूर औरंगाबाद में हुई थी, वो पुणे लेके चले गए अजीत पवार ने। देखिए, इस मामले के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, उचित समय पे उचित निर्णय लिया जाएगा और औरंगाबाद का कोई बोलने का मतलब इस तरीके के डिसीजन जो चर्चा है, ये चर्चा का विषय है, इसके ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अब बीजेपी और शिवसेना बीजेपी एक तरफ जो है तो मुसलमानों को अपने फेवर में करने में लगी है, औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ मैं, और शिवसेना ने भी है तो अब मुस्लिम एरियो में अपने शाखाएं खोलना शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं जो है तो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोट जो है तो बढ़ जाएंगे इस बार। देखिए, बीजेपी या कम्युनल फोर्सेस जो भी हो, हम बीजेपी को तो कम्युनल फोर्सेस मानते हैं। अगर उन्होंने शाखाएं खोलने से अगर मुसलमान डाइवर्ट होते तो मुसलमानों का इसके अंदर मुझे ऐसा नहीं लगता कि शाखा खोलने के ऊपर वो शाखा खोलेंगे और मुसलमान डाइवर्ट हो जाएंगे। मुसलमानों के सामने 370 का मसला है, ट्रिपल तलाक का मसला है, लव जिहाद का मसला है, CAA का मसला है, NRC का NPR का मसला है। ये भूलकर उनके शाखा खोलने के ऊपर उनके ऊपर डाइवर्ट हो जाएंगे मुसलमान, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। मोहम्मद साहब, जैसा कि आपने जो मुसलमानों के जेन्यू मुद्दे अभी बताया ना, तो ज़्यादातर यहाँ और औरंगाबाद में जो खासदार है उनका तो कहना ऐसा ही है कि महापौर आने वाला महापौर MIM का रहेगा, उनका ऐसा कहना है। लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं शिवसेना में डाइवर्ट बड़ी संख्या में हो रहे हैं। आपका क्या कहना है उसके बारे में? क्योंकि राष्ट्रवादी आप सत्ता में तो है ही, राज्य सरकार आपका ही है, लेकिन आपका क्या कहना है उसके बारे में? क्या कहना है? क्योंकि जो लोग हैं मुस्लिम मेजोरिटी जो लोग है डाइवर्ट होते जा रही है, आप ये बात को थोड़ा समझ सकते हैं। शिवसेना में भी जा रही है, MIM का भी यहाँ पे मतलब जमकर MIM को भी सपोर्ट करती है, राष्ट्रवादी भी यहाँ पे अच्छे पैमाने पे, कांग्रेस भी अच्छे पैमाने पे, मुस्लिम वोटिंग बैलेंस का होंगे। आपको क्या लगता है? मुस्लिम के लिए एक में अगर कोई पार्टी है सेकुलर तो वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने जो मुसलमानों को झुकता माप दिया है, लोग खाली चर्चा करते हैं, हमने इंसाफ किया है, हमने मुसलमानों को झुकता माप दिया है। हमने मराठवाड़ा नहीं बल्कि हर डिवीज़न के अंदर मुसलमानों को उनका परसेंटेज के हिसाब से झुकता माप दिया है, चाहे वो MLC के रूप में हो। ख्वाजा बेग साहब के, मिर्ज़ा ख्वाजा बेग साहब को भी MLC दिया है, हमारे आदरणीय बाबा जानी साहब को 2 मरतबा MLC दिया है, नसीम सिद्दीकी साहब को बोलने का मतलब 2 मरतबा माइनॉरिटी का चेयरमैन बनाकर कैबिनेट का दर्जा दिया है। आदरणीय फौजिया ताई मैडम को बोले तो राष्ट्रवादी की तरफ से उनको मंत्री महोदय बनाया गया और राज्यसभा के ऊपर सदस्य दी गई। आदरणीय मजीद मेमन साहब को राज्यसभा पे लिया गया। आप बताइए ना, ये लोग चर्चा करते, चर्चा करना अलग बात है और देना अलग बात है। मुसलमानों के ताल्लुक से यानी कि हक देना, उनको पद देना। अब मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे महाराष्ट्र का अध्यक्ष पद से नवाजा गया, मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ, मैं अपने आप को कार्यकर्ता समझता हूँ। हमारे जितने भी अल्पसंख्यक विभाग है, अल्पसंख्यक के अंदर जितने भी कम्युनिटीज़ आते हैं, चाहे मुसलमानों
का बड़ा तबका है, उसमें सिख बिरादरी है, हमारी क्रिश्चियन बिरादरी है, हमारे ये और भी दूसरे कम्युनिटीज़ है, 6 बिरादरी उसके अंदर आते हैं, बहुत बिरादरी है। सबकी खिदमत के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल राष्ट्रवादी कांग्रेस का पदाधिकारी अपने आप को कार्यकर्ता समझता है। जब कार्यकर्ता समझता है तो खिदमत करता है, और खिदमत करके उनको हक दिलाने का काम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस ने किया है। इतने जो मिसालें दी है, आप बताइए किस पार्टी ने, किस राजनीतिक पार्टी ने इस किस्म का झुकता माप दिया है? एक मेरा आखिरी सवाल है आपको, अगर कोरोना काल में किसी का नुकसान ज़्यादा हुआ तो अल्पसंख्यक समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उनका पेट पे हाथ रहता है। मौलाना आज़ाद लोन कब चालू होगा, कब शुरू करेंगे, और उसकी जो फॉर्मेलिटी होती है, इतनी हार्ड फॉर्मेलिटी है कि एक आम इंसान, आम नागरिक वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, और बीच में जो एजेंट रहते हैं उन्होंने उसका बहुत बड़ा फायदा उठाते हैं। तो क्या आप सरकार में हैं, आप ऐसी तरकीब निकालेंगे उसके अंदर कि आसानी से लोन मिले और जल्द से जल्द चालू हो जाए लोग? देखिए, जिस टाइम पे मैं जनवरी 2021 में जब मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना, तो हमारे आदरणीय नेता कैबिनेट मंत्री अल्पसंख्यक विभाग के नवाब मलिक साहब से ये बताया कि जितने भी आर्थिक महामंडल है, जिसमें मौलाना आज़ाद आर्थिक महामंडल भी एक निधि सहायता का बहुत बड़ा ये है, केंद्र है, उसके माध्यम से जो अल्पसंख्यक समाज को जितने भी उसमें कम्युनिटीज़ आते हैं उनको जो लोन दिया जाता है या उनको जो निधि वाटप की जाती है, एक तो निधि का जो पैमाना है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए, उसका बजट जो कर्टेल होकर आता है, एक तो उसमें बजट में बढ़ोतरी होना चाहिए। ये एक हमारी डिमांड थी। दूसरी डिमांड ये है कि अल्पसंख्यक विभाग के जो स्टूडेंट को लोन दिया जाता है तो उसमें 2 गारंटर लिए जाते हैं, तो वो गारंटर की 8 हमने ये बताया है कि उनको वो 8 ना दे, बल्कि उनको सेल्फ उनको इसके ऊपर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर या सेल्फ गारंटर के ऊपर उनको लोन दिया जाए। क्यों तो 2 गवर्नमेंट सर्वेंट गारंटर लाने में बच्चों को दिक्कत आती है, और वो लोन देते देते बोले तो आखिर सरेंडर हो जाता। तो इसके लिए अल्पसंख्यक समाज तक के निधि सही पहुंचाने के लिए वो जो गारंटर की जो स्कीम है, उसके लिए हमने रिक्वेस्ट और विनती की है। आने वाले दिनों में आदरणीय साहब हमारे अल्पसंख्यक मंत्री उसके ऊपर उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे और हमको उसका बेनिफिट होगा। ऐसा हो सकता है कि एक बार जो कोरोना काल में हालत खराब चल रही है, बिना ब्याज के जो तो लोन दिया जाएगा, मौलाना ब्याज माफ किया जाएगा उनका? देखिए, ये तो क्या है, कंसर्न जो कैबिनेट मंत्री है, उनके जो भी हमारी कैबिनेट होती है, हमारे आला नेतागण होते हैं, ये लोग तय करते हैं। हम बोलने का मतलब इस विषय के अंदर सिर्फ आपको ये बताएंगे, समय समय पे जो भी आएगा हमको अवगत करा के आपको बताएंगे।